है क्वेश्चन, हमारे पास अनसॉल्व्ड पेपर है कक्षा 12 का भौतिक का है 2025 सेट 7 JY। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 7 है। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है बोर्ड पर, क्या पक्षदिशी PN संधि डायोड की क्रिया विधि परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके VI अभिलाक्षणिक ग्राफ की सहायता से एवलांस भंजक को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा पहले से हमको PN संधि डायोड की क्रिया विधि समझानी है जो पक्ष अभिनत में कार्य करे। कैसे करे? पक्ष अभिनत में कार्य करे। तो देखिएगा क्या है, सॉरी पक्ष अभिनत, पक्ष अभिनत, पक्ष अभिनत में कैसे कार्य करता है। ये हमारे पास मान लीजिए एक डायोड है P और N का। ठीक है, PN ये संधि डायोड है। इस पे क्या होता है, जो P सिरे होते हैं ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं N सिरे में। ठीक है, P सिरे पे धन चार्ज होता है और N सिरे पर ऋण चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये होल्स है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको हमको क्या करना है, बैटरी से जोड़ना है। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। अब ये पक्ष अभिनत में कब कार्य करेगा, सॉरी क्या करना है, ये पक्ष अभिनत में कब कार्य करेगा, जब इसका ऋण सिरा किससे जुड़ा हो, होल से जुड़ा हो। ऋण सिरा, बैटरी का ऋण सिरा किससे जुड़ा हो, P डायोड से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो, P डायोड से जुड़ा हो। और जो धन सिरा है वह किससे जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हो। तब ये क्या बनता है, पक्ष अभिनत बनता है। अब यहाँ पे ये कार्य कैसे करता है देखिएगा, इस यहाँ पे ये क्या, इसकी अवक्षय परत बनती है, ये अवक्षय परत होती है। ठीक है, होता क्या है कि देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये ऋण चार्ज है और ये क्या है, धन चार्ज है। ये होल्स है, इसको क्या करता है, जो ऋण चार्ज है इसको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इनको क्या करता है, अपनी ओर ये आकर्षित करता है। तो जिधर होल्स जाते हैं उधर क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ये ऋण जो सिरा है इन होल्सों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और इधर इनका क्या होता है, प्रवाह होता है। तो इधर जिधर होल प्रवाहित होते हैं उधर ही क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, इसको होल्स तो ये प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के जो गमन करने की दिशा है वह इस तरफ होती है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से क्या करता है, गति करता है। और होल्स क्या है, इधर से जाता है, प्लस चार्ज इधर जाता है। तो धारा की दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी। ठीक है, ऐसे ये परिपथ काम करता है। ये अवक्षय परत क्या हो जाती है, टूट जाती है। कैसे टूट जाती है देखिएगा, मान लीजिए ये हमारे पास एक P है, एक N है, और इनको ऐसे चपका के रखा गया। इन दोनों को फिर ऐसे बाहर से खींचा जाए तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना। तो ये अवक्षय परत क्या हो जाती है, इनकी टूट जाती है। और इस प्रकार से ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो क्या होता है देखिएगा, जब पहली कंडीशन में लिख लो क्या, जब P
जब पी डायोड के सिरे को बैटरी जब पी डायोड के सिरे को बैटरी के ऋणात्मक, जब ऐसे लिख लो बेटा, जब डायोड पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं, डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं और डायोड के एन सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं, तब वह क्या होता है, तब वह पश्च अभिनत की भांति व्यवहार करता है। क्या है, जब डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से और इलेक्ट्रॉन को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है तो वो क्या होता है, हमारा पश्च अभिनत होता है। ऐसे ही हम यहाँ पे कार्य विधि को क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है कि तथा इसका BI अभिलाक्षणिक ग्राफ की सहायता से एवलांस भंजक को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको कार्य विधि लिखना है। इसका कार्य विधि में क्या लिखोगे, ये आपका क्या है, पी है मतलब रिवर्स है, होल है, और ये इलेक्ट्रॉन से n है। इसको हमने क्या किया, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया, जिस कारण विवर्स को, ये होल्स को क्या करता है, बैटरी का ऋण सिरा अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बैटरी का धन सिरा अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे इनके बीच बनी अवच्छय परत टूट जाती है और यह सर्किट हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ऐसे आपको यहाँ क्या करना है, कार्य विधि में लिख लेना है। इसके बाद क्या है कि जो पश्च अभिनत होता है इसमें धारा का प्रभाव नहीं होता, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही थोड़ा होता, कम होता है इसका मतलब धारा। आपको यही याद रखना है कि इसमें धारा का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यदि हम इसका ग्राफ खींचें, अब लाक्षणिक ग्राफ BI ग्राफ खींचें तो देखिएगा ग्राफ आप कैसे खींचोगे। ग्राफ ये क्या है, पक्ष मतलब रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज है, पक्ष अभिनत का क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, पक्ष अभिनत का क्या है, वोल्टेज है, और ये क्या है, रिवर्स बायस का क्या है, धारा है। इस दिशा यहाँ पे क्या है, रिवर्स बायस की धारा बह रही है और ये पक्ष अभिनत का क्या है, वोल्टेज, मतलब पश्च अभिनत की धारा और पश्च अभिनत का वोल्टेज है। ठीक है, अब पश्च अभिनत में क्या है, धारा का मान बहुत कम होता है, तो यहाँ पे क्या है कि ये ऐसे ग्राफ बनता है इस प्रकार से। इस प्रकार से देखिएगा क्या है कि वोल्टेज की एक क्या होती है, निश्चित सीमा के बाद धारा का मान जब अचानक बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, एक सीमा
जो रिवर्स वोल्टेज है, मतलब पश्च अभिनत जो वोल्टेज है, उसकी एक निश्चित सीमा के बाद अचानक जब धारा का मान बढ़ना प्रारंभ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एवलांस भंजक कहते हैं। याद रखिएगा, एक पश्च अभिनत एक निश्चित वोल्टेज, जो पश्च अभिनत है, पश्च अभिनत के निश्चित वोल्टेज के बाद जब धारा का अचानक मान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, एवलांस भंजक कहते हैं। ये आपको यहाँ पे लिख लेना है नीचे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको इसको लिख लीजिएगा। क्या है? एक बार फिर बता देते हैं, एक पश्च अभिनत के निश्चित वोल्टेज के बाद अचानक धारा का मान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एवलांस भंजक कहते हैं। इसको आप यहाँ शब्दों में लिख लोगे, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। नंबर हमने 7 का लिया है। 7 में एक ही करना होता है, या तो आप अथवा कर लो या उसके पहले जो दिया जाता है उसको। तो हमने एक क्वेश्चन 7 का कर दिया, उसका हम अथवा कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो इच्छा वो करिएगा। क्या दिया गया है? दृष्टिकरण प्रक्रिया क्या है? पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण क्रिया परिपथ चित्र की सहायता से समझाइएगा। ठीक है, तो देखिएगा, पहले तो हमको क्या है, इसका दृष्टिकरण प्रक्रिया क्या है उसको हम लिख देते हैं। दृष्टिकरण क्या है? दृष्टिकरण क्या है कि हम प्रत्यावर्ती धारा को देते हैं और जो हमारा पीएन संधि डायोड होता है वो क्या करता है? डीसी धारा में दृष्टिकारी धारा में परिवर्तित कर देता है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तन करने की क्रिया को दृष्टिकरण कहते हैं। दृष्टिकरण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा दृष्टिकरण है। अब हम क्या है, हमको इसका पीएन संधि डायोड की सहायता से इसका पूर्ण तरंग दृष्टिकरण बताना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, हम इसका परिपथ बनाते हैं। परिपथ पहले हम परिपथ बना देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है, हमने इसका दृष्टिकरण लिख दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तन करने की क्रिया को दृष्टिकरण कहते हैं। इतने का आंसर आपका हो गया। अब हमको इसका परिपथ बना के पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आपको बताना है कि कैसे होता है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, परिपथ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को देंगे। ठीक है, निवेशी धारा है, मतलब यहाँ पे इनपुट करेंगे और यहाँ पे धारा हमको क्या होगी, प्राप्त होगी। ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। क्या है, ये जो लगाया गया वो ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कौन है बेटा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये लगाए गए हैं आपके डायोड। ये D1 डायोड है, ये क्या है, D2 डायोड है। अब ये कैसे वर्क करता है तो देखिएगा, जब हम इसको क्या है, धनात्मक प्रत्यावर्ती धारा देते हैं, जब इसको क्या करते हैं,
धनात्मक प्रत्यावर्ती धारा देते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये जो डायोड लगा है ये मान लीजिए इसका धन सिरा है और ये इसका ऋण सिरा। मान लीजिए जब हमने इसको धनात्मक दिया तो इसका डायोड का ये वाला D1 डायोड धन सिरे से जुड़ गया और D2 डायोड क्या है ऋण सिरे से जुड़ गया। जब हमने प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र दिया तो D1 डायोड का है वह प्रत्यावर्ती धारा के धन सिरे से जुड़ा है और इधर क्या होता है पी टाइप होता है और इधर एन टाइप होता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा के धन सिरे से क्या जुड़ गया पी टाइप जुड़ गया। तो D1 डायोड किस तरह की भांति व्यवहार करेगा अग्र अभिनेत की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन जो D2 डायोड है इसका जो पी सिरा है वह रीढ़ से जुड़ गया तो यह पश्च अभिनेत की भांति क्या करेगा व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि धारा का प्रवाह नहीं होगा और यहाँ से फिर क्या है धारा हमको D1 से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे धारा क्या होगी मिल जाएगी आपको इस प्रकार से। ठीक, अब हमने क्या किया इसको आधा अर्ध चक्र ऋणात्मक धारा दी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये वाला सिरा क्या हो गया ऋण हो गया और ये वाला सिरा क्या हो गया धन हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि देखिएगा ये वाला जो D1 डायोड है वह किससे जुड़ गया है ऋण सिरे से जुड़ गया। तो इसमें जो पी टाइप का अर्धचालक है वो किससे जुड़ गया ऋण से। तो यहाँ पे इसमें क्या है धारा का प्रवाह नहीं होगा और प्लस से जुड़ गया है तो यहाँ पे क्या होगा धारा का प्रवाह होगा। मतलब धनात्मक धारा हमको इस प्रकार से मिल जाएगी। ठीक है, D2 डायोड अब काम कर रहा है। इसके बाद क्या है फिर हमने इसको आधा अर्ध चक्र दिया तो ये प्लस हो गया और ये हमने मान लिया क्या हो गया माइनस हो गया। तो ऋणात्मक वाले जो डायोड है इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि ऋण वाला सिरा पी से जुड़ा है तो ये पश्च अभिनेत की भांति व्यवहार करेगा और ये धन वाला सिरा धन से जुड़ गया तो अग्र अभिनेत की तरह व्यवहार करेगा तो इसमें धारा हमको मिलेगी। और यह प्रक्रिया ऐसी ही आपको क्या होती है चलती रहती है। ठीक है, ऐसे हमको क्या है पूर्ण तरंग मिलती है। अब इसका देखिएगा कार्य विधि आपको कैसे लिखना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कार्य विधि यहाँ पे क्या किया था धारा का इनपुट किया है। इनपुट किस धारा का AC करंट का इनपुट किया गया है और यहाँ पे हमको आउटपुट मिला है। आउटपुट किस धारा का मिला है DC धारा का मिला है। तो देखिएगा जब क्या किया गया है प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध तरंग दिया गया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ D1 से दिया गया है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा AC करंट दिया गया है। क्या दिया गया है AC आधा अर्ध तरंग दिया गया है। तो हमको क्या हुआ कि D1 से आउटपुट प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ D1 से प्राप्त हुआ। D1 को ये दिया गया था और ये मान लीजिए क्या हो गया पहली कंडीशन में D1 से प्राप्त हो गया। ठीक है, ये D1 यहाँ मिला AC इसको यहाँ पे। ठीक है 1 से। इसके बाद क्या है हमने इसको D2 को जब दिया प्रत्यावर्ती धारा किसको दिया बेटा D2 को प्रत्यावर्ती दी धारा तो यहाँ पे क्या हुआ 2 से हमको D2 से धारा प्राप्त हुई। ठीक है, फिर हमने इसको दिया D1 से धारा दिया है। D1 से धारा दिया बेटा तो फिर हमको ये क्या हुआ D1 से धारा प्राप्त हो गई। ठीक है, और फिर यदि हमने इसको क्या किया प्रत्यावर्ती धारा आधा ऋणात्मक दिया D2 से तो हमको ये क्या हुआ 2 में धारा मिली। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या है ये मिलता है। ये आपकी कार्य विधि है। जब D1 को प्रत्यावर्ती धारा दी गई तो पूर्ण अर्ध तरंग D1 से प्राप्त हुआ। ठीक है, D2 को दी गई तो हमको क्या मिला D2 से दृष्टिकारी धारा मिली। देखिएगा ये अल्टरनेटिव बदल रहा है मान लेकिन इसका मान नहीं बदल रहा। ठीक है, तो ये क्या है ऐसे हमको पूर्ण दृष्टिकरण हमको धारा मिलती है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझाना है इसको लिखना है लिख लीजिएगा।